भारत से पंगा लेने के बाद धीरे धीरे बांग्लादेश बर्बादी की राह पर है। बांग्लादेश का सेंट मार्टिन द्वीप, जिसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं, कहा जाता है सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका तक की नजर है। अब उस सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर खबर है कि अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है। खबरों के मुताबिक सेंट मार्टिन द्वीप पर अराकान सेना के 2000 सैनिक मौजूद हैं और सिर्फ अराकान आर्मी ने सेंट मार्टिन्स आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। क्या सेंट मार्टिन्स आइलैंड ऑफ बांग्लादेश को कैप्चर कर लिया है अराकान आर्मी ने? It's the beginning of a new chapter in India-Bangladesh relations, and everything will get reversed. हर चीज reverse होती जाएगी. Something in their culture that values this concept of revolution. Revolutions are stupid. रेवोल्यूशन गधों के लिए होती हैं। एक जमाना था जब रशियन रेवोल्यूशन हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई थी, वो अलग माहौल था। आज की तारीख में दीज आर जस्ट द लास्ट हिकअप्स ऑफ मेक बिलीव सोशलिस्ट्स, जो कि अपने आप को समझते हैं बड़ा कोई रोमांटिक आइडियल है हम रेवोल्यूशन। कोई रेवोल्यूशन नहीं है। पैसे हैं तो बात करो, नहीं है तो भागो यार। मतलब ये है कि अराकान आर्मी अगर सेंट मार्टिन्स आइलैंड को हासिल करना चाहती थी या वहां पर वो उसको कैप्चर करना चाहते थे, तो ये अभी का नहीं है कि उन्होंने सोचा हो, ये पहले से उनका प्लान था। प्रोवोकेशंस हुए हैं and this is something which needs to be looked at very very carefully, and I think India needs to raise hell with Bangladesh कि साहब अगर दोबारा इस तरफ आए तो we will not distinguish between a infiltrator और a BSF और BGB जो इनका है। BSF will not look at कि भैया ये कौन है, इसने यूनिफॉर्म पहनी है कि नहीं पहनी, गोली चला दी जाएगी। उसके बाद सवाल ये सब गहरी नजरें मिलकर कहां पर पहुंचती हैं और अराकान आर्मी कहां तक पहुंचती है। तो आप ये समझ लें कि 2025 जो है बांग्लादेश के लिए तो हो सकता है कोई फैसला कुन वो हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपको तो पता ही है सेंट मार्टिन द्वीप जो बांग्लादेश में काफ़ी क्रूशल पॉइंट है, जो अमेरिका भी बांग्लादेश से रिक्वेस्ट कर चुका है। उसके बाद फिर चाइना की भी उस द्वीप पे नज़र है। लेकिन फ़िलहाल जो बांग्लादेशी मीडिया पे खबर आ रही है वो ये है कि 2000 से ज़्यादा और लगातार अराकान आर्मी सेंट मार्टिन आइलैंड में पहुंच चुकी है और वहां से मार कर बांग्लादेशी लोगों को भगाया जा रहा है। और उसके ऊपर अराकान आर्मी ने ट्वीट किया है कि और उन्होंने कहा है कि ये द्वीप कई सदियों से म्यांमार का एक अभिन्न हिस्सा है और वो अपने ट्रेडिशन को नहीं छोड़ेंगे। और जाहिर सी बात है उसके लिए वो जान देने के लिए तैयार है। ये सब उस ट्वीट के द्वारा अराकान आर्मी ने बताया है। तो मार कर बांग्लादेशियों को सेंट मार्टिन आइलैंड से भगा रहे हैं और रोते हुए अपने मीडिया से कह रहे हैं कि हमें ऐसे मारा, हमसे वैसे मारा और जान से मारने की धमकी दी। और हमने बांग्लादेशी गार्ड्स से भी कहा हेल्प के लिए, पर वो नहीं आए। तो ये सब बड़ा बवाल मचा हुआ है। अमेरिका इसमें कुछ नहीं बोल रहा है और चाइना भी इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, जबकि इनकी नज़र है। बांग्लादेश चाह रहा है कि हमें कुछ ना करना पड़े, हमें अमेरिका और चाइना ही बचा ले इस मामले से। अगर उन्होंने अराकान आर्मी के ऊपर एक बार गोलीबारी शुरू कर दी और उसके बाद फिर अराकान आर्मी उनको इतनी बुरी तरीक़ा से धोएगी, वो अच्छे तरीके से जानते हैं। इसलिए बांग्लादेशी आर्मी हाथ नहीं लगा रहे हैं अराकान आर्मी को। भारत से वो बहुत ज़्यादा उछलते हैं क्योंकि उनको पता है भारत की नीति ही ऐसी है कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है बीएसएफ को। गोली मत चलाना तुम, भले ही तुम्हें मार दे, जब तुम्हें हुक्म आएगा तभी तुम गोली चलाना। लेकिन अराकान आर्मी वैसी नहीं है। अराकान आर्मी वहीं पे ऑन द स्पॉट उन्हें गोली मार देगी। तो ये सब दिक्कत हो रही है बांग्लादेश को।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद जय भारत। अब यूनुस राज में जिस तरह से बांग्लादेश में बवाल है, सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जे की खबर है, उससे एक बात तो साफ है कि यूनुस के राज में बांग्लादेश भस्म होता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है। तो सबसे ज्यादा इस वक्त जो गर्मा गर्म खबर चल रही है वो ये है कि क्या अराकान आर्मी ने सेंट मार्टिन्स आइलैंड पर कब्जा कर लिया है? क्या सेंट मार्टिन्स आइलैंड ऑफ बांग्लादेश को कैप्चर कर लिया है अराकान आर्मी ने? ये खबर इस वक्त चल रही है क्योंकि इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है या कैप्चर कर लिया है बांग्लादेश के सेंट मार्टिन्स आइलैंड को। अब ये खबर सही भी हो सकती है। अभी मैं देख रही थी कि कहाँ से ये खबर आ रही है, लेकिन इंडियन मीडिया अगर ये खबर दे रहा है तो ये ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम ये बात कर रहा हो। ये फ्यू मंथ्स से, जब से बांग्लादेश का ये इशू क्रिएट हुआ है, वहाँ पर जो डिसरप्ट हुआ सब कुछ, तो उसके बाद से जब अराकान आर्मी और म्यांमार का सिचुएशन जो है वो भी इरप्ट तो होती है, तो उसके साथ ही ये खबर आना शुरू हो जाती है कि बांग्लादेश के किस हिस्से पर जो अराकान आर्मी है वो कब्जा करना चाहती है या कहाँ तक पहुँच चुके हैं वो। अच्छा, मैं आपको, जब मैंने इसके ऊपर सर्च किया तो काफ़ी दिनों से ये खबरें चल रही हैं कि ऐसा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि मैं देख रही थी कि लिखा गया कि म्यांमार कॉन्स्पायर्स टू इन्वेड बांग्लादेश सेंट मार्टिन्स आइलैंड, और वो रोहिंग्यास को रिक्रूट उन्होंने किया है फॉर मिलिट्री, ये चल रहा था। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि म्यांमार में ये साइन नज़र आ रहे हैं कि उसका एम्बिशन ये है कि वो इन्वेड करे सेंट मार्टिन्स आइलैंड इन बांग्लादेश। और जितने भी दिन, जब ये लिखा गया, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये अभी कुछ फ्यू मंथ्स बैक की बात है, तो म्यांमार जो है वो उसने कंटिन्यू रखा, जो ट्रॉलर्स हैं वहाँ पर वो और अदर वेसल्स सर्विसेज ऑन द टेक्नाफ एंड सेंट मार्टिन्स सी लेन्स, यानी वहाँ पर उनकी ये वाली जो प्रैक्टिसेस थी और जो कार्रवाइयाँ थी अराकान की वो जारी थी। तो इसका मतलब ये है कि अराकान आर्मी अगर सेंट मार्टिन्स आइलैंड को हासिल करना चाहती थी या वहाँ पर वो उसको कैप्चर करना चाहते थे, तो ये अभी का नहीं है कि उन्होंने सोचा हो, ये पहले से उनका प्लान था या उनका इरादा था ये करने का। तो देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन बांग्लादेश की बन चुकी है, मैं आपको पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि अगर मैं कहीं भी और ना देखूं कि भाई कहाँ पर क्या हो रहा है, तो मैं पहले ये बता चुकी हूँ कि बांग्लादेश की सिचुएशन, मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। यानी इसके ऊपर अगर हम ज़्यादा टुकड़े ना कहें तो चंद टुकड़े, तो मुझे लगता है कि वो पहले एक बांग्लादेश बना था, एक टुकड़ा, तो अब ये जो एक टुकड़ा है ये कहीं मजीद टुकड़ों में तकसीम ना हो जाए, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। क्योंकि देखिए, वहाँ पर ना अब एक ताकत नहीं रही, अब जो ताकत का तवाजुन है वो भी एक तरफ नहीं रहा। वहाँ पर कई ताकतें इस वक्त काम कर रही हैं। वो तो ना कि एक जगह है, जैसे कि नेपाल के बारे में कहा जाता है कि कई ताकतें वहाँ पर काम करती रहती हैं, लेकिन जो इस वक्त बांग्लादेश की सिचुएशन है हसीना के जाने के बाद, अब वो भी एक ऐसी ही हालत बन चुकी है। वैसे तो उसके अंदर ये वो कह रहे हैं कि इलेक्शन का कोई टाइम फ्रेम भी दिया है मोहम्मद यूनुस साहब ने कि जी ये जो है मेरा ख्याल है कि 1 साल कर दिया है, आगे बढ़ा दिया या जो भी है। तो इसमें जो वोट, जहाँ ये सिचुएशन है, जो मैंने आपको बांग्लादेश के हालात बताए, जो कि इससे पहले भी हमने बताया था कि कहाँ तक अराकान आर्मी पहुँच चुकी है, तो अब ये बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि अराकान आर्मी ने सेंट मार्टिन्स बांग्लादेश के आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। कि अभी चंद घंटों में पता चल जाएगा किस हद तक किया है, क्या हालात है वहाँ पर और कहाँ तक वो पहुँचे हैं। लेकिन एनीवेज पेशकदमी तो जारी है। तो देखिए, इसको रोकने के लिए, फर्ज करें ना, जैसा मैंने कहा कि कई ताकतें वहाँ पर हैं मौजूद, तो इसको रोकने के लिए भी अगर कोई और ताकत सामने आती है तो फिर उसको रोकने के लिए कोई और ताकत भी सामने आ सकती है। तो वही, जहाँ पर इतना बहुत कुछ हो रहा हो तो वहाँ पर एक बहरान का सामना हो सकता है। क्या इलेक्शन के बाद बांग्लादेश के हालात ठीक हो जाएंगे और जो ये इनस्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी में बदल जाएगी? मुझे इतना ज़्यादा कोई इस पे ट्रस्ट नहीं है इस बात पर।
कि बांग्लादेश में इलेक्शन टाइम पर होंगे और उसके बाद जो है वो स्टेबिलिटी आएगी। देखें क्या होता है तब तक, लेट्स सी।